आज का अंश भजन संहिता 31 अध्याय वचन 1 से 5 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। आमीन। प्रिय संतो, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें उन लोगों द्वारा गलत समझा जाता है जो हमारे दिलों को नहीं समझते हैं। निराशा की भावना से हम अपने आसपास देखते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं मिलता है जिस पर हम अपना दिल खोल सकें, जिससे वह निराशा और भी गहरी हो जाती है। अस्पष्टीकृत हमलों और आलोचनाओं से हमारे दिल थक जाते हैं और उन भावनात्मक कठिनाइयों के कारण हम थकान और भय से अभिभूत हो जाते हैं, जिससे हमें कहीं भी आराम नहीं मिलता है। ऐसे क्षणों में प्रिय संतो, आप बचने का रास्ता कहाँ खोजते हैं? स्पेन में बुलफाइटिंग के खेल में एक सांड को प्रतियोगिता के लिए अखाड़े में लाया जाता है। वह सांड पूरे अखाड़े में घूमता है, एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहां वह आराम कर सके, एक सुरक्षित जगह जहां वह रह सके। कड़ी लड़ाई के बाद थकावट के कगार पर जब वह इतना थक जाता है कि उसे अपनी मौत का आभास हो जाता है, तो वह उस जगह पर चला जाता है और अपनी सांसें वापस लेता है। यह एक ऐसी जगह है जहां वह अंतिम लड़ाई, अपनी आखिरी ताकत के लिए तैयारी करता है। इस विश्राम स्थल को स्पेनिश में क्वेरेंसिया कहा जाता है। क्वेरेंसिया का अर्थ है आश्रय, शरण। यदि जानवर भी कठिन क्षणों में मौत के खतरे के सामने शरण की तलाश करते हैं, तो मनुष्य को और भी अधिक एक सच्चे आश्रय की आवश्यकता होगी, है ना? दाऊद के लिए क्वेरेंसिया केवल एक था। आज के वचन भजन संहिता 31 वचन 1 में वह इस प्रकार स्वीकार करता है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। दाऊद स्पष्ट रूप से अपने क्वेरेंसिया को घोषित कर रहा है, हे यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूं। ऐसा लग सकता है कि वह भगवान से भाग रहा है, लेकिन दाऊद की आज की घोषणा पलायन नहीं, बल्कि एक दिशा है। दाऊद को अनगिनत संकटों में परमेश्वर की कृपा प्राप्त हुई और हर बार उसने प्रभु की सहायता का अनुभव किया, जिसने उसे बचाया। इसलिए जब कठिनाई आई, जब संबंधपरक समस्याएं उत्पन्न हुईं, जब दुनिया के लोगों ने उसे गलत समझा, तो ऐसी स्थिति में दाऊद का क्वेरेंसिया परमेश्वर के सिवा कोई नहीं था। यह कोई व्यक्ति, भौतिक वस्तु, शक्ति या प्रतिष्ठा नहीं थी, बल्कि केवल परमेश्वर थे। दाऊद की दिशा परमेश्वर की ओर थी। संकट के सामने वह अन्य स्थानों पर नहीं भटका, बल्कि हमेशा परमेश्वर में शरण लेता था। इसलिए दाऊद के लिए प्रार्थना एक आध्यात्मिक स्थान था, जहां वह दुनिया से थका हुआ होने पर, दुनिया द्वारा गलत समझे जाने पर और दुनिया द्वारा दबाए जाने पर परमेश्वर से मिलता था। दाऊद का आध्यात्मिक क्वेरेंसिया स्वयं यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति थी। आज भजन संहिता 31 वचन 1 से 5 में दाऊद की प्रार्थना को देखें तो 1 से 3 वचनों में दाऊद की उत्कट प्रार्थना दर्ज है। मुझे छुड़ा ले, मेरे लिए दृढ़ चट्टान बन, मेरा गढ़ बन, मेरी अगुवाई कर और मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर। ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद ने इतनी लगन से प्रार्थना की, इसलिए परमेश्वर ने कार्य किया। या परमेश्वर केवल तभी कार्य करता है जब हम और अधिक रोते हैं। कभी कभी हम इसे इस तरह पढ़ते हैं, यदि हम दाऊद की विनती को गलत समझते हैं, तो हम यह मान सकते हैं कि परमेश्वर केवल तभी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है जब हम इतनी लगन से प्रार्थना करते हैं। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर का इरादा नहीं था, लेकिन हमारी उत्कट प्रार्थनाओं के माध्यम से वह अनिच्छा से अपने दिल को बदलता है, अनिच्छा से हमें बचाता है और हमारी विनती के कारण हमारी अगुवाई करता है। लेकिन यह विचार बहुत खतरनाक है। हम अपनी ताकत से एक भारी पत्थर भी नहीं हिला सकते हैं, तो हम उस महान परमेश्वर को अपनी ताकत से कैसे हिला सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे हम परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को स्थानांतरित करने जैसी लगती है, लेकिन यह प्रार्थना के अर्थों में से एक है, आवश्यक भूमिका नहीं। प्रार्थना परमेश्वर को मनाने, परमेश्वर का मन बदलने या उसे अनिच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन करने का एक तरीका नहीं है। तो अगर हम प्रार्थना से परमेश्वर को नहीं हिला रहे हैं, तो हमें इतनी लगन से परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हमें इतनी सुबह उठकर ठंड से क्यों जूझना चाहिए और परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए? जब मैं छोटा था तब मेरी नज़र कमज़ोर थी। मैंने कक्षा 1 से ही चश्मा पहनना शुरू कर दिया था। दुनिया को देखने में मुझे कोई समस्या नहीं थी। बोर्ड को देखना हो या वस्तुओं को देखना हो, मुझे सब कुछ दिखाई देता था। लेकिन जब मैंने कक्षा 1 में शारीरिक परीक्षा दी तो शिक्षक ने मेरे माता पिता को बुलाया और कहा कि मुझे एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को देखना चाहिए। मेरी मां के साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाने पर मुझे बताया गया कि मेरी दृष्टि कमजोर हो गई है। अतीत में नेत्र रोग विशेषज्ञ चश्मा प्रदान करते थे। मुझे वह पहला बड़ा चश्मा याद है। जब मैंने वह चश्मा पहना तो मैं हैरान रह गया। मुझे एहसास नहीं था कि दुनिया इतनी उज्ज्वल और स्पष्ट हो सकती है। जब मैंने चश्मा नहीं पहना था तो मुझे पता नहीं था कि चीजें धुंधली हैं या स्पष्ट। लेकिन जब मैंने चश्मा पहना तो दुनिया इतनी स्पष्ट हो गई कि मुझे एहसास हुआ कि चश्मा पहनने से पहले मैं धुंधला जीवन जी रहा था। इसी तरह परमेश्वर को की जाने वाली हमारी प्रार्थनाएं भी इस चश्मे के समान हैं। परमेश्वर कोई विचित्र व्यक्ति नहीं है जो हमें कभी नहीं बचाएगा, हमारा गढ़ नहीं बनेगा या हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर वह है जिसने हमारी प्रार्थना करने से पहले ही हमें बचाने, हमारा गढ़ बनने और हमारा मार्गदर्शन करने का फैसला किया है। लेकिन जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, जब हम थक जाते हैं, जब हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है और हम परमेश्वर को देखने में असमर्थ होते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप कहाँ हैं? परमेश्वर हमें दिखाता है, मैं हमेशा यहां था। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा था। मैं तुम्हारा यहां आने का इंतजार कर रहा था और मैं अभी भी तुम्हें दुनिया की बुराइयों से बचा रहा हूं। प्रार्थना परमेश्वर के इरादे को नहीं बदलती है, बल्कि यह हमें उस ताकत को देखने की अनुमति देती है जो हमें परमेश्वर को देखने की अनुमति देती है, जो हमेशा मौजूद है और हमारे लिए आ रहा है और हमारे लिए काम कर रहा है। यह उस क्षण है जब हमारी धुंधली दृष्टि फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ जाती है। प्रार्थना हमें उस अनुग्रह को पहचानने की अनुमति देती है जो पहले से ही प्रचुरता से बह रहा है, उस अनुग्रह को जिसे हम भूल गए थे क्योंकि हम परमेश्वर की ओर पीठ किए हुए थे। उत्कटता से प्रार्थना करके हम उन सभी अनुग्रहों को याद करते हैं जिन्हें हम दुनिया में उलझने के कारण भूल गए थे, उस इम्मानुएल के परमेश्वर को जो हमारे साथ है, परमेश्वर की महानता को। प्रार्थना से परमेश्वर की शक्ति अचानक प्रकट नहीं होती है, बल्कि यह हमें उस परमेश्वर के चेहरे को याद करने की अनुमति देती है जो हमेशा से वहां था, शक्ति से भरा और प्रेम से भरा हुआ। आज दाऊद ने भजन संहिता 31 में यही अनुभव किया। वह दुनिया में थका हुआ, परेशान और गिर गया था, लेकिन जब उसने सब कुछ छोड़ दिया और थकावट के क्षण में भी परमेश्वर में शरण ली, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो दाऊद ने परमेश्वर के इरादे को बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने अपने निराश दिल, आशा, आकांक्षा और इच्छाओं के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी ताकि वह परमेश्वर को देख सके। उसकी दृष्टि की तुलना 2 और 4 छंदों में की जा सकती है। आज के वचन 3 में वह इस प्रकार प्रार्थना करता है, मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। दूसरे शब्दों में वह लगन से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरा गढ़ और मेरी चट्टान बनो। इस तरह प्रार्थना करते हुए वह 4 पद में विश्वास के साथ कहता है, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। और 5वें पद में वह कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। यह हार नहीं है, यह अपने आप को छोड़ देना है जब हम वास्तव में उस परमेश्वर से मिलते हैं जो हमारा आश्रय है और जो हमें मार्गदर्शन करता है। यह कहने जैसा है, प्रभु मैं अपना जीवन, अपना परिवार तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। हर किसी को उस जगह की जरूरत होती है जहां वे अपने दिल को छिपा सकें,
जहां वे अपने दिल को खाली कर सकें और फिर से उठ सकें, जैसे कि बुल फाइटिंग अखाड़े में क्वेरेंसिया। लेकिन बहुत से लोग उस आश्रय को गलत जगह पर खोजते हैं। शराब, रिश्ते, लत, जुआ, काम, भावनात्मक पलायन, ये अंततः केवल खालीपन और चोट छोड़ते हैं। दाऊद स्पष्ट रूप से कह रहा है, आश्रय केवल एक ही है, परमेश्वर। मैं उस प्रभु में शरण लूंगा। उसने परमेश्वर को अपना क्वेरेंसिया बनाया। प्रिय संतो, आज सुबह हम इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर को हिला सकें। हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम परमेश्वर की ओर लौट सकें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एहसास होता है, परमेश्वर अभी भी मेरी चट्टान है, परमेश्वर पहले से ही मेरा गढ़ था और वह अभी भी मेरी रक्षा कर रहा है और मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। उस समय मुझे आशा है कि हम इस प्रकार स्वीकार करेंगे, प्रभु, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। यह हार नहीं है, यह विश्वास से भरा एक निश्चित विश्वास की घोषणा होगी। आज सुबह अपने दिल को परमेश्वर की ओर मोड़ें। आज सुबह अपनी आत्मा को परमेश्वर में शरण दें और चुपचाप प्रार्थना करें, प्रभु, मैं तुझ में शरण लेता हूं, मेरा आश्रय बनो। मेरी प्रार्थना सुनो और मेरी आंखें खोलो, ताकि मैं उस अनुग्रह के परमेश्वर को खोज सकूं जो आपने मुझे दिया है, और मुझे विश्वास से भरा जीवन जीने में मदद करो। मेरे जीवन को विश्वास के साथ आपको सौंप दो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं प्रभु के नाम में विश्वास से भरा एक धन्य दिन अनुभव करें।